तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन से वेरिएंट में सभी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस स्कॉर्पियो का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको सब कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। और उसी चीज को देखते हुए भाई आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में, कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z8 सेलेक्ट वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत रहेगा जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां एक चाबी में आपको तीन बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको रिजर्व वाली बटन मिल जाएगी और इस चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन के मामले में चर्चा करते हैं, तो हर जगह से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको काफी बड़ी 6 लोड के साथ ग्रिल मिल जाएगी। महिंद्रा का लोगो भी जो है वो दे दिया जा रहा है। हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो डुअल बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ साथ कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। ऊपर देखते हैं तो दो वास्तर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। पीछे आपको सर्फिन एंटीना जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और गाड़ी की लुक को और भी बेहतर बनाने के लिए भाई कंपनी फिटेड रूफ रेल भी जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से साइड में डायमंड का डुअल टोन का एलॉय व्हील दिया गया है भाई, साइड के लुक को काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो कर देता है। सेक्शन वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो दोस्तों 45, 65 और 17 इंच का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। सेफ्टी के तौर पर देखते हैं तो ABS, ABD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल लॉनिंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ओआरपीएम वगैरह की बात करते हैं तो बॉडी कलर मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। एक चीज की कमी इस गाड़ी में आपको जरूर दिखेगी भाई, क्योंकि साइड में आपको किसी भी तरीके से साइड फुटस्टेप वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ये चीज एसेसरीज के तौर पे जो है वो लेनी होगी। कहीं ना कहीं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना ही होगा भाई। बाकी रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा मस्कुलर जो है वो नजर आती है। खासकर इस ब्लैक कलर में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। साइड में भाई ये जो सिल्वर कलर की एक बिडिंग यूज की गई है ना, काफी ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है 57 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, चाहे आप डीजल लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं। डीजल लेंगे तो यूरिया वगैरह भी जो है वो आपको डलवाना रहेगा। और एक बेहतर चीज यहाँ पे आपको मिल जा रही है एड्रोनॉक्स। एड्रोनॉक्स करके एक आपको ऐप मिलती है। जब वो ऐप अपने फोन में आप इंस्टॉल करते हैं, उस ऐप से आप अपनी गाड़ी के कई सारे फीचर को आराम से जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि गाड़ी का लाइव लोकेशन चेक करना हो, गाड़ी के मिरर वगैरह को अप डाउन करना हो, सनरूफ खोलना हो, हेडलाइट ऑन करना हो, तो वो सारी चीजें आप उस ऐप से जो है वो कर पाएंगे। बाकी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा टेल लाइट यूनिट मिल जाएगा सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ। इसका जो रिवर्स फॉग लैंप है आपको नीचे जो है वो दे दिया जा रहा है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए रियर में आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। और फीचर्स देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड कैमरा मिल जाएगा, महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, वाइपर, डिफॉगर, हाई मोड स्टॉप लैंप के साथ साथ कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बात अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर करते हैं तो 7 सीटर के साथ तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। बाकी अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं और बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत है, तो ये जो सीट है इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और 2 स्टेप के साथ ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। और जब ये सीट कुछ इस तरीके से आप फोल्ड कर देते हैं तो लगभग 450 लीटर प्लस आपको बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप थर्ड रो के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो बच्चे वगैरह को बैठने के लिए भाई यहाँ पे आपको स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप अडल्ट हैं तो आपके लिए यहाँ पे स्पेस उतना अच्छा जो है वो नहीं मिलता है। और जिस हिसाब से ग्लास एरिया काफी बड़ा है तो घुटने वाली फील बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाती है। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इसके सेकंड रो, इसके थर्ड रो में भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। बात अगर जो आप गाड़ी के सेकंड रो वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल लेदर ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए अगर जो आपको थर्ड रो में जाना है तो उसके लिए आपको एक लीवर मिल जाती है। इस लीवर को जैसे ही आप उठाएंगे तो ये जो सीट ऑटोमेटिक फोल्ड होकर आगे जो है वो हो जाती है। और जब ये सीट आगे हो जाती है तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। यहाँ पे भी आपको लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। बाकी अगर जो आप सेकंड रो के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई
सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों को आप आराम से बेहिचक जो है वो बैठा पाएंगे। बाकी गाड़ी के केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 इवेंट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। और जिस तरीके से भाई बेंच वाली सीट का सिस्टम यूज किया गया है, अगर जो आप इमरजेंसी में कहीं जाते हैं तो 4 लोगों को भी आप आसानी से जो है वो बैठा पाएंगे। हर जगह आपको एयरबैग की बेसिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला इलेक्ट्रिक सनरूफ। बाकी जैसे ही आपकी नजर डैशबोर्ड पे जाती है तो यहाँ पे आपको काफी शानदार सी लुक या ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो लॉक अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, और ये जो ओवरव्यू इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बोर्ड वगैरह के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आपकी हाइट का भैया ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको हेडरूम का लेवल मिल जाता है, हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और अंदर से गाड़ी आपको ऐसे कुछ जो है वो नजर आने वाली है। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और यहाँ पे आपको एमआईडी के बटन मिल जाते हैं। आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह को जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और भी 2-4 चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, अलर्ट हिस्ट्री, सेटिंग, नेविगेशन, व्हीकल इन्फो, डिजिटल स्पीड जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ से माइलेज वगैरह भी जो है वो आप देख सकते हैं। महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी डी कट का डिजाइन मिल जाएगा और यहाँ पे इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के साथ म्यूजिक चला सकते हैं और सनरूफ वगैरह को भी पूरी तरीके से ऑपरेट जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, डे नाइट IRVM के साथ साथ वैलिडिटी मिरर मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको LED लाइट जो है वो दे दी जा रही है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 4.8 इवेंट्स मिल जाएगा, तो जो थ्रो है वो काफी जबरदस्त मिल जाता है। 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले दे दिया जा रहा है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले, वायरलेस काम करता है। बाकी भाई नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह भी आप जो है वो चला पाएंगे। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको काफी डिसेंट क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है, अगर आप स्टीयरिंग बोर्ड हैं तो डायरेक्शन वगैरह भी जो है वो पूरी तरीके से बता देता है। सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। और भी 2-4 चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। धीरे धीरे जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं तो सारी चीजों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी नीचे आपको मिल जाता है मैनुअल AC, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। SOS वाला बटन मिल जाएगा, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर जो है वो भी दे दिए जा रहे हैं। बाकी हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ जिप, जैप, जूम, आपको 3 ड्राइव मोड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफी तगड़ा जो है वो हो जाता है। बाकी वायरलेस पैड का भी सिस्टम मिल जाएगा। बाकी 2 आपको USB पोर्ट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। इससे ऊपर वाले मॉडल में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी इसके सेंटर में आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, जो कि स्लाइडेबल नहीं है, पूरी तरीके से आपको यहाँ पे लेदर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो छोटा मोटा स्पेस भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और ये जो पूरा पार्ट है भाई ये भी आपको सॉफ्ट टच के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब लेदर का यूज कर दिया गया है। स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो दे दिया जा रहा है। देखा जाए ओवरऑल जिस तरीके से इस ZX सेलेक्ट वेरिएंट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप बाहर से शुरुआत करते हैं तो फ्रंट में आपको LED हेडलाइट के साथ साथ LED DRL मिल जाते हैं, एलॉय व्हील मिल जाएगा, पीछे आएंगे कैमरा, वाइपर, डिफॉगर के साथ साथ भाई इधर आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, क्रूज कंट्रोल, MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाएगा, टच स्क्रीन के साथ साथ वायरलेस पैड वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। फीचर्स के मामले में किसी भी तरीके से एक नॉर्मल बायर के हिसाब से बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा
चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के बारे में। तो जब आप इस गाड़ी के साथ डीजल इंजन लेते हैं तो यहाँ पे आपको भाई 172 bhp की पावर के साथ साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी पावरफुल इंजन आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 15 से 16 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए अब प्राइस वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है ZX सेलेक्ट वाला मॉडल 17,79,600 रुपए की, जहां पे 85,000 रुपए का इंश्योरेंस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको 1,97,856 रुपए जो है वो देना होगा। जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 20,80,336 रुपए की। आज के टाइम पे कम से कम 6 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपका 14,80,376 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 24,575 रुपए की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 31,453 रुपए की, और 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 37,545 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस Z8 सेलेक्ट वाले मॉडल के साथ में। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।